हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, ये लाइव सेशन आपका 11 बजे वाला होता है। किसी वजह से आपका नहीं हो पाया, अच्छे से टाइम से नहीं हो पाया, तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिली होगी कुछ लोगों को। जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाती है। ठीक है भाई। तो यूपी बीएड की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, जीके के रेगुलर आपके प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। अल्टरनेट में क्लास होती है। आज आपका फर्स्ट पेपर का सेशन है। तो जो पहली क्लास आपकी है वो जीके की है। 50 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में लिए जाते हैं। 18वां प्रैक्टिस सेट नंबर। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट मिस कर दिए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप वीडियोज़ वाले ऑप्शन होम पेज में जाएंगे, वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जा करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है और मतलब यहाँ पर ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से लाइट भी नहीं आ रही है, तो बैटरी बिल्कुल भी नहीं है और लाइव सेशन भी नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, और इस पहले क्वेश्चन में दिया गया है, बताइएगा निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो दोस्तों, प्राचीनतम राजवंश कौन सा, भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी लोग आंसर देंगे, कंजूसी कोई नहीं करेगा। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सभी लोग जानते होंगे, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर बिहू, ओशम, ओनम आंध्र प्रदेश दिया है, पोंगल है तमिलनाडु है, वैशाली है और पंजाब है। तो यहाँ पर इनके त्यौहार दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो भाई फटाफट से सभी लोग राइट आंसर देंगे अपने। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, राइट आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जिसमें दिया गया है ओनम आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, ये राइट होता है, जो कि सही सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, कह रहा बताइएगा सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई। दोस्तों, ऑफलाइन वीडियो जो मिल रही हैं उनको भी ध्यान से देखते रहें, क्योंकि जो ऑनलाइन नहीं हो पा रही, मैं ऑफलाइन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम से। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि ऑफलाइन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। देखो भाई, सुगौली की संधि जो है 1816 ईस्वी किसके बीच हुई थी, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। खनिज संपदा है, मृदा संरचना है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जलवायु हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पर है। कोलकाता में, रामेश्वरम, चेन्नई, कोच्चि में। तो दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका स्थित है रामेश्वरम में। अगला प्रश्न यहाँ पर होता है 7 नंबर पे कह रहा भाई, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 2 सदस्यों को। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा बताइएगा जैन मतानुसार उनके अंतिम में, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैन के मतानुसार, यहाँ पर होना चाहिए प्रश्न, जैन के मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाता है पार्श्वनाथ थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर है। 9 में कह रहा है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर दें अपना। यहाँ पर हो जाता है संख्या दर्शन। क्या है भाई, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, संख्या दर्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है। म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मॉरिशस है और सिंगापुर है। तो तमिल एक इनमें से प्रमुख भाषा किस कंट्री की है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है 10 का ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 11 नंबर है। 11 में कह रहा है कि बताइए एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। इसी प्रकार से आंसर सभी लोग देते रहे। देखो भाई, 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों को। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भुगतान संतुलन दिया है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक है। जो स्थिति है उसको सुधारने में सहायक कौन सा कदम है। तो यहाँ पर दिया गया राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अवमूल्यन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर है, कह रहा बताइएगा मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण संधि
महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये आपका राइट आंसर होता है मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ के संधि किसके शासनकाल, तो ये आपका है जहांगीर के शासनकाल का, ठीक है, उपलब्धि। नेक्स्ट है 14 नंबर, 11 दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने निम्नलिखित में से मतलब जो पूछा मतलब इनमें से कौन सी जो दूरी है उसको तय किया और तय करने के बाद नमक कानून का विरोध किया था। तो राइट आंसर हो जाता है 385, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें कह रहा बताइएगा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो काला कानून का है रॉलेट एक्ट को, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, कह रहा ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम या पहला भारतीय कौन था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर दीजिए दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर है, 17 में कह रहा है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है, तो इस खरीद को क्या कहते हैं। तो 17 पे राइट आंसर पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन नंबर बी, सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर है। बीटी बीज का संबंध किससे, बीटी बीज का चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से, तो बीटी बीज का संबंध आपका हो जाता है कपास से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर, जेनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है, या फिर आपका वाशिंगटन में है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये आपका है वियना में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 20 में कह रहा बताइएगा रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो 20 नंबर पर राइट आंसर क्या होगा, रेशा फसलें बोली हैं तो बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा। जो कपास, सन, जूट है, ये सारी रेशा फसलें हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है, पृथ्वी का चक्र, पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का घूर्णन, दाब प्रवणता, या फिर तापमान। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है दाब प्रवणता। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 में कह रहा बताइएगा यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 23 नंबर, 23 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो राष्ट्रीय चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो ये जो बोला गया था, ये बोला गया था आपका अरस्तु के द्वारा, ठीक है। 25 में सॉरी आएंगे, कह रहा है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो फिर अपनी सदस्यता को गंवा देगा। 26 में भारत में अविशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। देखो 60 दिनों को हम लोग 2 महीने भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। हाँ, तो 26 नंबर में कह रहा भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, किस में निहित हैं, तो राइट आंसर होता है केंद्र सरकार में, केंद्रीय सरकार। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है बोध गया में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, कह रहा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो चंद्रशेखर हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, आई.के. गुजराल हैं, मोरारजी देसाई हैं। तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 है, 29 में बताइएगा संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शासन किसके पास होती है। तो संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और नौकरशाही। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 29 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65, 55 है, 60 है और 58 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 31 पे। 31 में क्या कह रहा भाई, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है।
फिर से एक बार क्वेश्चन बोलेंगे 31 पे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये मुख्य कारण आपका हो जाता है पहला ही, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 नंबर, कह रहा है किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा, ठीक है, चलो देखेंगे भाई। सहारा प्रदेश में धूल दानव है, सहारा प्रदेश में धूल दानव है, तो 33 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 में कह रहा भैया चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। 34 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, कायांतरित रूप है चूना पत्थर का संगमरमर। अगला क्वेश्चन है 35 में, कह रहा है विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस, जो कॉफ़ी है ना, पीने वाली कॉफ़ी, इसका अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया 36 पे, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, तो 36 में राइट आंसर हो जाता है निर्यात प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें कह रहा बताइएगा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में? तो 37 राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? चितरंजन है, पेरम्बूर है, वाराणसी है, कपूरथला? तो राइट आंसर भैया यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वाराणसी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप है, जो कि जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में, या फिर आपका कोलकाता में, नई दिल्ली में? तो राइट आंसर फोर्ट विलियम हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 में, कह रहा बताइएगा प्रकाश वोल्टियस सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें कह रहा बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यहाँ पर भैया ट्रांसमिशन है और अनुलेखन है, ट्रांस एसिट्रीफिकेशन है और अनुवाद है, सॉरी। तो यहाँ पर बायोडीजल के उत्पादन में इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कह रहा अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो बहुत राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनके जली विलयन में लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है भाई? नीला हो जाता है, ठीक है। ये 43 का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर है, कह रहा भैया कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मॉडेम। देखो भाई, कंप्यूटर, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन द्वारा प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो मॉडेम होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका 45 है, कह रहा है दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है? तो भैया दिल का दौरा क्यों पड़ता है, किस कारण से पड़ता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाता है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 46 में, कह रहा बताइएगा इनमें विषम कौन है? संगमरमर है, या चाक है, चूना है, या बुझा चूना है? तो 46 में ऑप्शन नंबर डी, जो बुझा चूना है, ये इनमें से डिफरेंट है, विषम होगा, ठीक है। 47 में आएंगे, कह रहा जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो उससे 47 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है 48 नंबर पे, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो तांबा करता है, क्रोमियम करता है, शीशा करता है, कैल्शियम करता है, मतलब प्रदूषित करता है बड़े शहरों को वायु प्रदूषण, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? चलो 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी, शीशा जो है ये सबसे ज़्यादा वायु को प्रदूषित करता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग एक एरर होता है। क्या होता है बग भाई? एरर होता है। 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर
50 नंबर कह रहा है कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? कास्ट स्पिरिट आपका क्या होता है भाई? फटाफट से आंसर देंगे। बहुत अच्छे भाई, जो लोग मेथिल अल्कोहल कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इसलिए आपको ऑफलाइन भी वीडियो मिलती रहेंगी, ऑनलाइन भी मिलती रहेंगी, तो दोनों ज्वाइन करें। आपका मतलब प्रैक्टिस भी अच्छे से होता रहेगा और नए क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, तो रिवाइज करते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका नीचे वो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।